आंशपुरा न्यूज चैनल से मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। राजस्थान के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, गरीबों के मसीहा, और इनको आम गरीब जनता अशोक महान के नाम से जानती है। मैं बधाई देना चाहता हूं, कोरोना महामारी में हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रात दिन चिंतित थे। इन्होंने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, और इधर बीजेपी के लोग, इनके मोदी जी जो मोमबत्तियां जलवा रहे थे, ढोल पिटवा रहे थे, थालियां बजवा रहे थे, और हमारे कांग्रेस के जो भी नेता थे घर घर जाकर उन्होंने मदद की, उनको सामग्री पहुंचाई। लेकिन ये अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग ये खाली अपने घरों में छिप के दब के बैठे हुए थे। कोरोना काल में हमारे यहाँ जांचें नहीं होती थी, जांचें बाहर हो रही थी। अब हमारा यहाँ पर हर पीएचसी, सीएचसी पर कोरोना की जांच होती है। मेरा विधानसभा क्षेत्र गुजरात बॉर्डर पर रतनपुर बॉर्डर से लगा हुआ है। इस कोरोना काल में जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, ऐसा हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है और ना कोई कर सकता है। वहां पर गुजरात से पूरे हिंदुस्तान के लोग मेरी विधानसभा क्षेत्र रतनपुर बॉर्डर से पैदल पैदल चल के आ रहे थे। लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने वहां के एसडीएम को, उपखंड अधिकारी को पाबंद किया, वहां पर चाय पानी खाने की व्यवस्था की, और उनको अपने गंतव्य स्थान पर बसों में बैठकर भिजवाने का काम किया। यह है अशोक महान, यह है अशोक गहलोत। भारतीय जनता पार्टी वाले खाली झूठ बोलने का काम करते हैं, जोर से बोलने का काम करते हैं। अरे इनके राज्यों में कई घोटाले हुए, इनका आज तक एक मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक मंत्री इनका जेल में नहीं गया। लेकिन कांग्रेस के शासन था, फिर भी जिसने घोटाला किया उसको सजा मिली। ये झूठे लोग हैं, जोर से बोलते, धरातल पर कोई काम नहीं किया। इनका काम एक ही है, लोगों को गुमराह करो। इस कोरोना काल में कई परिवार उजड़ गए, कई बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे संकट काल में हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने सबको, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, सबके खाने की, भोजन की व्यवस्था की। इस तरीके से इंदिरा रसोई चालू की। वो इंदिरा रसोई वो वरदान साबित हुई। 8 रुपए प्रति थाली भोजन के लिए हिसाब से दिया, और बीजेपी के लोग कह रहे थे कि ये मोदी जी ने उनके खिलाफ मुकदमा किया कि ऑक्सीजन कहां से ला रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने काम किया, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम किया, और राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज हर व्यक्ति को, हर वर्ग को। यह हमारे लिए संजीवनी जड़ी बूटी बनकर हमारे क्षेत्र में काम किया है। 5 लाख तक का। हमारे वहां टीएसपी क्षेत्र में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, गरीब लोग रहते हैं, उनके पास 500-1000 रुपए भी दिन की मजदूरी करते हैं, कमा के लाते हैं और कमा के खाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी हॉस्पिटल में और कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हैं, तो काफी लोगों को फायदा मिल रहा है। इस योजना से 788 सरकारी व 639 निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है। किसी के पास मांगने जाते हमारे वहां, पैसा नहीं देते, या तो जमीन गिरवी रखवाते, या कहते आपके गहने रख जाओ तो हम आपको 25,000 देंगे, 20,000 देंगे, तो अपने किसी का इलाज कर पाता। इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से काफी लोगों को फायदा मिला है। दूसरे राज्यों के भी मरीज हमारे यहाँ आए, उन्होंने भी इलाज कराया, और उन्होंने भी सरकार की योजना का भरपूर फायदा लिया, और उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और बधाई भी दी कि दूसरे राज्य के लोग भी
एमपी से, इधर हरियाणा से, जहां भी आसपास से आए, उनका भी हमने निःशुल्क इलाज और कम पैसों में इलाज किया। इसी के साथ प्रशासन शहरों के संग और गांवों के संग शिविर अभियान के दौरान 3 लाख से अधिक व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ा गया। वो एक वरदान साबित हुआ, एक गरीब का सहारा बना और पेंशन बढ़ाई। जिसको 500 रुपए मिल रहे थे उसके 750 की, जिसको 750 मिल रहे थे उसको 1000 दिए गए, जिसको 1000 मिल रहे थे उसको 1500 रुपए दिया गया। यह है अशोक गहलोत जी की योजना। विश्व आदिवासी दिवस पर हमारे अवकाश घोषित किया। विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त पर अवकाश घोषित हुए तो हमारी सरकार ने सुनी और मुख्यमंत्री जी ने 9 अगस्त को अवकाश घोषित किया। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। किसानों को जो सरकारी बैंकों से ऋण लिया था, जो मिनी बैंकों से ऋण लिया था, उसका सरकार ने 8,181 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ किए गए। साथ ही गत सरकार के समय से लंबित 6,000 करोड़ रुपए का भी भुगतान किया गया। कुल मिलाकर 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को ऋण माफ किया। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ऊर्जा योजना में प्रति माह 1,000 रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना से 5 लाख किसानों का बिजली का बिल शून्य हो गया। 5 वर्षों तक कृषि विद्युत कनेक्शन पर बिजली की दर नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में 877 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जा चुके हैं। 166 पशु चिकित्सा उपकेंद्र पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए गए। इस तरह से राजस्थान की सरकार संवेदनशील है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। वो 3 वर्ष में इतना काम किया कोरोना काल होते हुए भी, जो भारतीय जनता पार्टी वालों में अगले 5 साल में कुछ नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी वाले खाली झूठ बोलने का काम करते हैं। ना तो इनके 15 लाख आए, ना 2 करोड़ नौकरियां मिली, और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के साथ केंद्र में शोषण कर रही है, उनको जमीन से हटा रही है, उनका शोषण कर रही है। इस योजना में अब तक 5 करोड़ 5 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया है। कोरोना की द्वितीय लहर के दौरान 71 लाख जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन पैकेट वितरित किए गए। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोली गई। वो पूरे राजस्थान में गरीब माता पिता के लिए एक वरदान साबित हुई। गरीब का बच्चा भी अब इंग्लिश पढ़ सकता है। अशोक गहलोत जो किताबों में पढ़ते थे हम, अशोक एक चंद्रगुप्त सम्राट हुआ करता था। उसने जगह जगह सराय खुलाए, उसने कई रोड बनवाए, कई वृक्षारोपण किए, ऐसे कई जनहित के काम किए। ऐसे ही राजस्थान में उस अशोक महान जैसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने काफी काम किया 3 साल में। पूरे हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। मुझे उन पर गर्व है कि ऐसे मुख्यमंत्री हमको कभी नहीं मिलेंगे, जो सबको साथ में लेके चलते, भले पक्ष हो या विपक्ष हो। 5 करोड़ की मिसिंग लिंक दी। उन्होंने ये नहीं सोचा ये बीजेपी का एमएलए है, ये इस पार्टी का एमएलए है, लेकिन उन्होंने 5 करोड़ का अपनी विधानसभा में विधायक को खर्च करने के लिए मिसिंग लिंक का रोड दिया है। अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए आवासीय विद्यालय, छात्रावास, छात्रवृत्ति, स्कूटी वितरण, मदरसों में कंप्यूटर आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मदरसा बोर्ड एक्ट बनाकर मदरसों के आधुनिकीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी माननीय मंत्री जी से और सरकार से मांग करना चाहता हूं कि मेरे भी यहाँ अल्पसंख्यक काफी गरीब
बच्चे हैं वहां एक छात्रावास खोला जावे और मदरसों में आधुनिकीकरण किया जाकर उसको आगे बढ़ाया जाए। मार्च 2019 से अब तक 275 करोड़ रुपए व्यय कर बीपीएल, स्टेट बीपीएल व अंत्योदय के लाभार्थियों को 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं का वितरण किया जा रहा है। सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को समय से अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5,000 रुपए एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना लागू की गई। माननीय सभापति महोदय, हमारे टीएसपी क्षेत्र में पहले किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो लोग उसको अटते नहीं, क्योंकि वो जानते कि अपन इसको कहीं मदद करेंगे तो पुलिस वाले हमारा नाम एफआईआर में लिख देंगे, या तो हमको मुलजिम बना देंगे या हमको पेशिया करनी पड़ेगी। यूं करके उस जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति था उसको ले नहीं जाते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये योजना निकाली है तो कोई भी व्यक्ति अगर दुर्घटनाग्रस्त है उसको समय पर अस्पताल ले जाता है, उसका जीवन बचता है, उसके परिवार वाले भी दुआ देंगे, उसके माता पिता भी दुआ देंगे और सरकार की ओर से उसको 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा काम है। मैं सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए कहीं आने जाने में तकलीफ नहीं आवे, सुविधा उनको मिले, उनको पैसे नहीं लगे, उनको निःशुल्क यात्रा के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने निःशुल्क असहाय इनके लिए सोचा और इनके लिए निःशुल्क यात्रा। और अभी हर विधानसभा क्षेत्र में 50-50 दिव्यांगों को स्कूटी दी। जो बेरोजगार हैं, जो या प्राइवेट में कहीं रोजगार कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दिया, मुख्यमंत्री जी के नारे लगाए कि पहली बार मुख्यमंत्री जी ने ऐसा काम किया, दिव्यांगों को निःशुल्क स्कूटी वितरण की। इसी तरह से सभापति महोदय जी, मैं कहना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में कई वर्षों से कृषि महाविद्यालय की मांग थी, तो सीएम साहब ने हमको कृषि महाविद्यालय की घोषणा कर दी। उसके बाद आर्चरी एकेडमी, तीरंदाजी की एकेडमी में उन्होंने वहां पर खोल दी। लॉ कॉलेज भी हमारे वहां मेरे विधानसभा में क्षेत्र में खोल दी। नर्सिंग महाविद्यालय, एनीकट, पुल, सड़कें, स्कूल कर्मोन्नत, पशु स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, सीएचसी, काफी इन 3 साल में लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है और जो हर विधानसभा में हर एमएलए को जो काम दिया, जो मांगा उन्होंने दिया है, ऐसी सरकार मैंने कभी नहीं देखी। मैं पहली बार यहां पर एमएलए बन के आया हूं, लेकिन माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सबका ध्यान रखा, 36 कौम का ध्यान रखा, भले गरीब हो अमीर हो, युवाओं को नौकरियां दी, युवाओं के लिए जी भी चिंतित है और कई तरह से कई योजना है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और इनके नेतृत्व में मैं कहना चाहता हूं, वापस दोबारा हम